इतिहास में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश की है। पार्कर सोलर प्रॉब का ये कारनामा आने वाले समय में याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट ना ही कोई मेटल झेल सकता है, ना ही कोई पत्थर। तो सोचने वाली बात यह है कि पार्कर सोलर प्रॉब इतनी हीट में भी मेल्ट क्यों नहीं होता। अगर हम आपसे कहें कि ये हजारों नहीं लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी मेल्ट नहीं होता, बल्कि इतनी गर्मी में भी ये बिल्कुल सही काम करता है। 1900 की शुरुआत में साइंटिस्टों ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फिनोमिना नोटिस किया। वो साइंटिस्ट सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर से सूरज की गर्मी का अंदाजा लगा रहे थे। ये काम धरती में रहकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ से किया जा रहा था। हम आपको पहले ये बता दें कि लाइट के कलर और उसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। इस रिसर्च के बाद जो रिजल्ट साइंटिस्ट के सामने आया, उसने एक मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझना मुश्किल है। उन्होंने देखा सूरज के सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस था, जबकि उसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेयर लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरान कर देने वाला था, जो कि 5 लाख सेल्सियस से भी ज्यादा है। यानी सूरज की सतह से कम 100 टाइम्स ज्यादा। ये वैसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है। ये एक बड़ा ही अलग तरह का फिनोमिना है, जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसे देखना सिर्फ सोलर एक्लिप्स के दौरान पॉसिबल होता है। 1958 में नासा की एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशंस की शुरुआत हुई। इसके बाद एक स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा, लेकिन सूरज के इस अनोखे फिनोमिना को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रॉप बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर देखे कि आखिर वहां ऐसा क्या चल रहा है। वो प्रॉप 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सूरज के निकलने वाली किरणों पर स्टडी कर सके। और नॉर्मल सी बात है कि ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें इतनी गर्मी है कि इसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1811 है, जबकि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3695 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही पिघला देगी। तो सोचें, कोरोना लेयर में लाखों डिग्री की गर्मी है, वहां इनका क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रॉब की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक प्रॉब्लम थी ही, लेकिन इसको सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा काम था। जी हां, सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम को बॉन्ड कर रखा है, उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सपोज मार्स पर अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना हो, तो उसे पहले इसको रॉकेट्स की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है और उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से उसको अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ जाता है, लेकिन अब यहां पर रॉकेट नहीं होते, बल्कि स्पेसक्राफ्ट में ही लगे छोटे रॉकेट्स की मदद से उनकी स्पीड बढ़ाकर धीरे धीरे उसे ऑर्बिट से निकाला जाता है। मार्स यानी अर्थ से सूरज के मुकाबले में बहुत करीब है। जिस एंगल से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाता है, वो एंगल इतना ज्यादा नहीं होता। सूरज और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है और अर्थ के ऑर्बिट से इसे निकालकर इसे सूरज के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बड़ा चाहिए और एनर्जी भी। इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया। लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रॉब को सूरज भेजने से पहले वीनस भेजा जाएगा।
वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रॉप की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि वीनस एक छोटा प्लैनेट है और उसकी ग्रेविटी भी कम है जितनी स्पीड पार्कर प्रॉप को सूरज के करीब जाने के लिए रिक्वायर थी। उसके लिए जरूरी था कि वीनस के आसपास 24 बार चक्कर लगाया जाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट स्पॉट पर पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रॉप को कैप कनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा 24 बार लिया जाएगा और हर एक चक्कर में 37 घंटे ऐसे होते हैं जिस पर सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है। यानी टोटल 8 सालों में ये प्रॉप सूरज पर 900 घंटे ही रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रॉप अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली एंटर कर चुका है। कोरोना का मिस्टीरियसली सूरज की सतह से 100% ज्यादा गर्म होना, जो कि पार्कर प्रॉप ने भी वेरीफाई किया। अब आ जाते हैं हम हमारे मेन सवाल की तरफ। क्या आखिर इतनी ज्यादा गर्मी से पार्कर सोलर प्रॉप मेल्ट नहीं होता? पार्कर प्रॉप की जो साइड सूरज की तरफ फेस किए हुए है, वहां एक हीट स्टील लगाई गई है जिसको कार्बन फॉर्म से बनाया गया है। ये कोई आम फॉर्म नहीं है, बल्कि इसको अल्ट्रामेट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की गर्मी को ऑब्जर्व करने के हिसाब से डिजाइन किया है। ये फॉर्म अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कार्बन कंपोजिट की एक लेयर चढ़ाई गई है जिसको ग्रेफाइट और रेजिन से बनाया गया है। ये मिक्सचर हीट स्टील की दोनों साइड पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में इस हीट स्टील की वो साइड जो सूरज की तरफ है, उस पर वाइट सिरेमिक पेंट भी किया गया ताकि सूरज की ज्यादा रोशनी अंदर जाने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रॉप का बचा हुआ हिस्सा ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा हर वक्त शील्ड की परछाई में ही रहेगा। इस पर सब चीजों के बाद भी पार्कर प्रॉप ज्यादा से ज्यादा 25,000 डिग्री की गर्मी ही झेल सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतनी गर्मी कैसे झेल रहा है, इसे समझना भी काफी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी मीडियम चाहिए। जैसा कि गर्मियों में अर्थ में हवा में मौजूद पार्टिकल्स और वेपर्स अपने अंदर गर्मी लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से हमें रात के वक्त में भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जैसा कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन होती है, जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर निकालने से शायद हमें मालूम भी नहीं पड़े। ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच होते हैं, जबकि ओवन में कोई चीज हमसे टच नहीं होती। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पार्कर सोलर प्रॉप की हीट शील्ड पर 1200 डिग्री टेम्परेचर होता है, जबकि उसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहां टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल नहीं होता जो हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता। यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रॉप सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा है।